अभी तक बच्चों हमने 10 टॉपिक कर लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 टॉपिक में से 10 टॉपिक कवर अप कर लिए हैं। 11वां टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैं आपको वीडियो के अंदर क्विकली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एक बार फॉर्मूले रिवाइज करवा दूंगा, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा। उसके बाद कुछ 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, हर वैरायटी उसमें कवर अप हो जाएगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। इसके अलावा मेरे को लगता है कोई और सवाल खासा करने की जरूरत नहीं होती, वैरायटी यही होती है, बस वैल्यूज चेंज कर जा सकती है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैंने, वैसे मुझे बोर्ड पे इस तरीके से लिख लेना अच्छा नहीं लगता, बट क्योंकि मुझे वीडियो छोटी बनानी थी इसलिए मैंने आपके लिए पहले से लिख लिया है। सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी, ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस के अंदर रखा, फाइनल इमेज ने जो आंखों पे एंगल सबटेंड किया उसे बीटा बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को, अगर वैसे ऑब्जेक्ट भी बीटा ही एंगल सबटेंड कर रहा है ना, तो एक बार एक स्टेटमेंट बेस्ड बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैंने कहीं पर देखा था। वो कह रहे हैं कि जो फाइनल इमेज आंखों पे एंगल सबटेंड करी है वो भी बीटा है और ऑब्जेक्ट जो सबटेंड कर रहा है वो भी बीटा है। तो इन व्हाट वे मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड, मैग्निफिकेशन आया ही कैसे, जब ऑब्जेक्ट भी बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और फाइनल इमेज भी बीटा ही एंगल सबटेंड कर रही है आंखों पे। तो एक्चुअली में आपने ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा है तब वो बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख के बिना लेंस के देखते तो वो छोटा एंगल सबटेंड करता अल्फा। ठीक है, तो फाइनल इमेज आंखों पे सबटेंड करती है बीटा। ऑब्जेक्ट को अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख के डायरेक्टली देखा जाए तो मान लीजिए वो एंगल सबटेंड करता अल्फा। तो बीटा अपॉन अल्फा को एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। इसमें हम बेसिक मैथ्स लगाते हैं तो ये फॉर्मूला 1+d/f आ जाता है। डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है जो कि 25 सेंटीमीटर होता है हेल्दी ह्यूमन आई के लिए। यहाँ पर अब दूसरा एडजस्टमेंट आ जाता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर नॉर्मल एडजस्टमेंट जब भी आएगा तो वहाँ पर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तभी बन सकती है ना बालकों, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया जाए। तो ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रखा, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। फाइनल इमेज आंखों पे जो एंगल सबटेंड करती है उसे बीटा, अगर ऑब्जेक्ट को वो बीटा सबटेंड कर रही है, अगर ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रख के डायरेक्टली देखा जाता तो वो एंगल सबटेंड करता अल्फा। मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर d/f आती है। नॉर्मल एडजस्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर थोड़ी सी कम है d/f, लेकिन हम नॉर्मल एडजस्टमेंट को प्रेफर करते हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप्स को यूज करते हैं तो हमारी आंखों पे स्ट्रेस कम पड़ता है। ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे तो आपको स्ट्रेस पड़ेगा, आप वादियाँ नदियाँ झरने देखेंगे तो स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनिटी पे जब इमेज बनती है तो आंखों पे स्ट्रेस नहीं पड़ता। अच्छा, एक जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसकी एक दिक्कत है कि एक लिमिट से ज़्यादा आप मैग्नीफाइंग पावर अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर d/f के प्रोपोर्शनल है। तो आप फोकल लेंथ घटाते जाएं तो म्यू तो आप चेंज कर नहीं सकते। तो फोकल लेंथ घटाने के लिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर घटाएंगे लेंस की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा से ज़्यादा घटाने से लेंस फिर बीच में मोटा हो जाएगा, तो इस वजह से लेंस डिफेक्टिव इमेजेस बनाने लगेगा। तो एक लिमिट के बाद आप फोकल लेंथ को कम नहीं कर सकते। ऐसे भी समझ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से नहीं कर सकते। तो अगर फोकल लेंथ एक लिमिट से ज़्यादा कम नहीं हो सकती तो मैग्नीफाइंग पावर और ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। तो ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर अगर हम चाहते हैं तो फिर हम सूटेबल कॉम्बिनेशन 2 लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे दुनिया प्यार से कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहती है बालकों। तो ये रहा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। इसमें ऑब्जेक्ट को पहले आप ऑब्जेक्टिव के 2f और f के बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्टिव रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज बनाता है बियॉन्ड 2f, और जो इमेज बनती है वो एक्चुअली में आईपीस लेंस के फोकस के अंदर बनती है। ये आईपीस के फोकस के अंदर बनती है। तो आईपीस फिर से इधर वर्चुअल इमेज बना देता है सेम साइड पे एनलार्ज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या होती है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की दूरी है, ये आईपीस से ऑब्जेक्ट की दूरी है। तो मॉड में वीओ, मॉड में यूई, ये दोनों लेंसेज के बीच की दूरी है, ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब है। यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, वीओ, एमओ और एमई, मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर का प्रोडक्ट। तो इसकी तो नॉर्मल आएगी रियल इमेज के लिए, v/u कन्वेंशन लगाएंगे तो +VO/-UO आ जाएगा। और आईपीस तो वही काम कर रहा है ना जो पहले कर रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसकी वही रहेगी 1+d/f। ठीक है, यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला भी होता है कि अगर ऑब्जेक्ट लगभग फोकस के पास रखा जाए तो इमेज लगभग l के आसपास बनती है। l ये डिस्टेंस होता है, तो ये फॉर्मूला आ जाता है लास्ट वाला। लेकिन लास्ट वाला फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है। अगर वो ऐसे डेटा दे रहे हैं कि आपको यही यूज़ करना पड़े तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, एल्स ये फॉर्मूला सही नहीं है यूज़ करना। ये बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन बेस्ड है और ये आंसर इससे सही नहीं आएंगे। ठीक है, आपको कई बार एक टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, वो यहीं समझ लीजिए। एक टाइप का क्वेश्चन, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कैमरे के पीछे से बोलता हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता है बच्चों कि 4 लेंस दे देते हैं और उनमें से बोलते हैं कि कौन से 2 लेंस सबसे सूटेबल रहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो सबसे पहले याद रखिए कि 4 लेंस में से सबसे ज़्यादा पावर वाला ऑब्जेक्टिव रहेगा और सेकेंड लार्जेस्ट पावर वाला आईपीस रहेगा, दैट्स इट।
सबसे बड़ी पावर वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकंड लार्जेस्ट पावर वाला आईपीस लेंस, बाकी दुनिया का ही तेल लेना, आपको कोई मतलब ही नहीं किसी चीज से, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। अच्छा, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे कैसे बन सकती है? ऐसा तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्टिव लेंस अपनी इमेज आईपीस के फोकस पे बना दे, तो आईपीस फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना देगा, ठीक है। तो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की दूरी और ये आईपीस से ऑब्जेक्ट की दूरी एफई के बराबर है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब मॉड वीओ मॉड एफई है, और जो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर है प्लस वीओ बाय यू इंटू डी बाई एफ ई है। इंटू डी बाई एफ ई क्यों? क्योंकि जब इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो सिंगल लेंस की मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एफ होती है, और ऑब्जेक्टिव लेंस की तो वही है वी अपॉन यू, ठीक है बच्चों। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गया मैं वापस। अब देखिए आगे आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम स्वर्गीय ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, हेवनली बॉडीज देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो स्वर्गीय ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं, अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। ये तो अगर हम बिना लेंस के स्वर्गीय ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली देखें तो आंखों पे एंगल सबटेंड होगा अल्फा, यहाँ आंखें होती हैं, ठीक है, ठीक है। अब इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है इन्फिनिटी पे वो है बीटा। तो अगर स्वर्गीय ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन में कन्वर्ज हो जाएंगी, और अब की बार हमने दोनों लेंस की दूरी ऐसे रखी है कि ऑब्जेक्टिव का फोकस ही आईपीस का भी फोकस है। आईपीस इस फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पे बना देगा। बच्चों थोड़ा रफ डायग्राम बनाए, होप यू डोंट माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर एफओ बाय एफ ई आती है मैग्नीट्यूड में, और दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या है? मॉड एफओ मॉड एफ ई। आप समझ गए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर अगर आप देखना चाहें नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, तो कुछ नहीं होता, पहले जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है वो तो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे कन्वर्ज होंगी, लेकिन अब जहां पर कन्वर्ज हुए वो आई पीस का फोकस नहीं है, आई पीस के फोकस के अंदर कन्वर्ज हुए, तो आई पीस वही इमेज बना रहा है अपनी वर्चुअल सेम साइड एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। तो यहां पर मैग्नीफाइंग पावर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाती है माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ठीक है। यहां पर दोनों लेंसेज के बीच की दूरी मॉड एफ ओ प्लस मॉड यू ई है, और अगर हमें 4 लेंस दे दिए जाए और बोला जाए इनमें से कौन सा लेंस बेस्ट रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाने के लिए, तो बेस्ट लेंस होता है लार्जेस्ट एपर्चर वाला ऑब्जेक्टिव लेंस लिया जाता है, उससे ब्राइट इमेज बनती है और रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा आता है, ठीक है। और लार्जेस्ट पावर वाले को आईपीस ले लेते हैं, सिंपल, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो हमने पढ़े जिनमें 2 लेंस यूज हुए, उस टाइप के टेलीस्कोप में जो दिक्कतें हैं वो ये हैं कि अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस को लार्ज एपर्चर का लेंगे तो ऐसे केस में इमेज धुंधली बनती है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। ये डिफेक्ट ऑफ इमेज है, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, ठीक है। और लेंस के केस में एक और प्रॉब्लम आती है, लेंसेज वाली वीडियो मैंने आपको बताया, जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है लेंस पे तो रंग बिरंगी इमेज बनती है, धुंधली बनती है, रंग बिरंगी बनती है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्योंकि रेड कलर के लिए फोकल लेंथ अलग होती है, वायलेट के लिए अलग होती है, तो इमेज धुंधली बनती है, लंबी इमेज बनती है, शार्प इमेज नहीं बनती, इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन हर स्फेरिकल चीज में होगा, मिरर में भी और लेंस में भी, अगर लार्ज एपर्चर का है तो। और क्रोमैटिक एबरेशन सिर्फ लेंस के केस में होगा, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं होती लैम्डा चेंज करने पे। तो हमने ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बनाया, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव लेंस को एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से रिप्लेस कर दिया। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में स्फेरिकल एबरेशन, मिरर में क्रोमैटिक एबरेशन तो होता ही नहीं है, और पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के अंदर स्फेरिकल एबरेशन भी नहीं होता। तो स्वर्गीय ऑब्जेक्ट से रेज आई, यहां पर कन्वर्ज हुई, सेकेंडरी मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, इसके बाद इमेज फाइनली आईपीस पे बन गई, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर वही रहेगी एफओ बाई एफ ई, बस ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह मिरर है तो मिरर की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है डिवाइडेड बाय एफ ई। उम्मीद है आप समझ गए बच्चों, है ना। अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड, और इस पे बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो बेस्ट हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के अंदर। आइए जरा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। 5-7 वैरायटी के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, और उनको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। इसके अलावा फिर इससे बढ़िया क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे आसानी से बालकों, ठीक है। इनसे अच्छे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चंस हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एनसीईआरटी के अंदर। असुविधा के लिए खेद है, आ जाइए बालकों। तो ये एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस निकाल रहा हूं, इसमें आपकी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कवर अप हो जाता है, तो आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा कि सर हाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपने निपटा दिया आधे 35-40 मिनट की वीडियो के अंदर। क्वेश्चंस भी हो गए, थ्योरी भी हो गई, कॉन्सेप्चुअल कहानी भी हो गई, एनसीईआरटी बैक भी हो गए, ठीक है बालकों। आइए देखिए, तो अब हम आ गए आगे अपनी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज पे बालकों, और इसमें हमारे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के सवाल जहाँ आएंगे हम वो रुक जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पर आ जाइए।
तो हम आ गए 9.11 क्वेश्चन पे। 9.11 क्वेश्चन एक बार क्या है, तो मैं आपको वर्किंग रूल सिखाऊंगा इन क्वेश्चंस का। इन जनरल वर्किंग रूल क्या होता है माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के क्वेश्चंस का। हम यूजुअली इनमें फॉर्मूला अवॉइड करते हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 2 और आईपीस की फोकल लेंथ है 6.25 सही है। सेपरेटेड बाय 15, दोनों के बीच की दूरी ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है। ये दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर है, सही है। उसके बाद कह रहा है हाउ फार फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट को रखा जाए फाइनल इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखें फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे मिल जाए। तो देखिए आपको ना इन दोनों लेंस के लिए हमेशा लेंस फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस लेंस है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज 1/v माइनस 1/u। तो अब आपको ये बात पता है जिस लेंस के लिए आपके पास 2 चीजें गिवन है आप उसी के लिए लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है तो इसका बात क्लियरली आपको पता लग गया कि फिर आईपीस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है ना, रफ बनाया डायग्राम, ठीक है बच्चों। आईपीस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो है -25, तो आईपीस का इमेज डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर है ना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप आईपीस के लिए निकाल लेंगे। तो अब आईपीस के लिए पहले लेंस फॉर्मूला लगाइए। 1/f आईपीस की 6.25 है इज 1/v माइनस 1/u। हाँ ठीक है बच्चों, तो 1/6.25 प्लस 1/25 इज माइनस 1/ue, ठीक है। हमने इसमें कन्वेंशन, तो एलसीएम आ गया आपका 25, एलसीएम 25 है। ये कितना है आपका 4 + 1 माइनस 1/ue। तो यहाँ से आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका -5 सेंटीमीटर आ गया। -5 सेंटीमीटर बस ये बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई थी, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई थी वो आई पीस से 5 की दूरी पे बनी है, 5 की दूरी पे बनी है। राइट बच्चों, चेक कर लेते हैं एक बार, सही किया ना हमने, ठीक ही लग रहा है। -25 6.25 था ना आई पीस, हाँ 6.25 था। 1/fe माइनस 1/v माइनस 1/u, इधर ऐड किया 25 एलसीएम 4 + 1, ठीक है बच्चों, है ना। अब ऑब्जेक्टिव से इमेज की दूरी क्या हो गई, ये 15 हो गई, क्योंकि 10 हो गई क्योंकि टोटल 15 था। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आप लेंस फॉर्मूला लगा लीजिएगा, है ना। अब आप ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा लीजिएगा और वो क्या है देखिए, 1/fo यानी 1/2 1/vo माइनस 1/uo, एलसीएम ले लीजिए 1/2 माइनस 1/10 माइनस का 1/uo, एलसीएम लिया 10 बालकों, तो कितना आ गया आपका 5 माइनस 1 माइनस 1/uo। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -2.5 आ रहा है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है ना, -2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 2.5 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है बच्चों। ये पहला पार्ट था। अच्छा दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, सुन लीजिए। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि भाई वही सेम तमाशा है। अब आप क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा जाए ऑब्जेक्टिव लेंस से कि फाइनल इमेज कहाँ बने, फाइनल इमेज बने इन्फिनिटी पे, बी पार्ट। तो फाइनल इमेज अब हम इन्फिनिटी पे बना लेते हैं, ठीक है बालकों। फाइनल इमेज अगर हम इन्फिनिटी पे बनाते हैं, ठीक है, कहीं लेंस ही नहीं है यहाँ तो, ओहो ठीक है कोई बात नहीं। देखिए फाइनल इमेज हम इन्फिनिटी पे बनाते हैं। फाइनल इमेज आईपीस इन्फिनिटी पे कैसे बना देगा, वो तभी बना देगा जब ऑब्जेक्ट आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे हो, यानी ये 6.25 हो गया। अगर ये 6.25 है तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, 15 में से माइनस करके 8.75। बस अब आप सॉल्व कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव लेंस का डेटा आपके पास है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 2 है, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज डिस्टेंस प्लस 8.75 है, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी निकालनी है, तो आप बेसिक लॉजिक लगाइए, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश मत करिए। आई होप आप समझ गए। 9.11 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया बच्चों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9.12 देखते हैं, कुछ नई वैरायटी है क्या, देखते हैं। 9.12 है, हाँ ठीक है 9.12। तो 9.12 क्वेश्चन ये है आपका कि एक पर्सन है, ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप ही है इसमें, हाँ ठीक है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 8 mm, तो एफओ आपका 0.8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईपीस की फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, एफई है आपका 2.5 सेंटीमीटर, एफई आपका 2.5 सेंटीमीटर है। टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्टिव एट 9 mm इनटू शार्प फोकस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से आपने एक ऑब्जेक्ट 9 मिलीमीटर की दूरी पे रखा है ना, 0.9 mm पे रखा है, 0.9 सेंटीमीटर पे रखा है, और आप चाहते हैं कि ये शार्प फोकस में आ जाए। इसका मतलब हो गया फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। शार्प फोकस का मतलब हो गया फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अब आप देख लीजिए हो जाएगा ये, तो है ना। फाइनल इमेज कहाँ चाहिए, ऑब्जेक्ट है ना, इस पे फाइनल इमेज कहाँ चाहिए आपको, फाइनल इमेज चाहिए
आई पीस से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब देखिए हमारे पास क्या क्या डेटा निकालना, क्या है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज और मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो सेपरेशन के लिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस उठा लीजिए, आई पीस लेंस लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूओ है -0.9, एफओ है आपका 0.8। क्या आप वीओ निकाल पाएंगे लेंस फॉर्मूला से? हाँ आप निकाल लेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप करेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज कितनी दूर बनी वो निकाल लीजिएगा। अब आप आई पीस का डेटा देखिए। आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है निकालना है। आई पीस के लिए फोकल लेंथ कितनी है 2.5 है 2.5, और आई पीस की इमेज कहाँ बनी है -25 पे। तो आप लेंस फॉर्मूला लगा के फिर से यूई भी निकाल लेंगे कि आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है। अच्छा, जो यूई आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। अब वीओ जो भी आया उसका मॉड और यूई जो भी आया उसका मॉड लेंगे तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब आ जाएगी। उसके बाद आपके पास जो टेलीस्कोप की माइक्रोस्कोप है, सॉरी बच्चों, सॉरी माइक्रोस्कोप ट्यूब की लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद माइक्रोस्कोप ट्यूब की मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है आपका VO/UO इंटू 1+D/FE वो अप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है ये आप क्वेश्चन समझ गए हैं कैसे करना है, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ये कहानी अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बालको। आइए एक बार टेलीस्कोप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 9.13 देख लीजिए। 9.13 क्या है? 9.13 है एक स्मॉल टेलीस्कोप है जिसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 144 सेंटीमीटर, एफओ है 144 और आईपीस की फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर। सही है। आप कह रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर बताना है, सेपरेशन बताना है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो हम नॉर्मल एडजस्टमेंट लेके करेंगे, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। तो मैग्नीफाइंग पावर को, मैग्नीट्यूड को आप FO/FE लिख दीजिए और दोनों लेंस के बीच की दूरी टेलीस्कोप में चेक कर लीजिए, डायग्राम में आज ही कराया, मॉड में FO मॉड में FE। हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट लिया है, हम क्या कर सकते हैं। तो 144/6 लिख दीजिएगा, जो भी आ रहा हो सॉल्व करके ये, ठीक है, जो भी आएगा, है ना। चलिए ये कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 9.14 सुपर ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और सबसे आसान भी यही है मार्केट का। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9.14। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के अंदर 2-3 ही क्वेश्चन है जो सुपर इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 2 और हैं, आप देखते रहिए, मजा आएगा। एक जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 15 मीटर है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 15 मीटर, ठीक है। आईपीस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, आईपीस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। अगर इस टेलीस्कोप की मदद से, ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन आप निकाल लीजिएगा, पहला पार्ट तो FO/FE हो तो आप कर ही लेंगे, FO/FE, ठीक है, टेलीस्कोप को भूल जाइए। इस टेलीस्कोप से आप चंदा मामा देख रहे हैं, चंदा मामा की इमेज बतानी है का डायमीटर। तो देखिए आपने ना बचपन में किया होगा, लेंस की मदद से एक आपने वो जलाया होगा, कभी पेपर जलाया होगा, है ना। तो आप सन की इमेज बना रहे होते लेंस के फोकस पे, तो ऐसे मून की इमेज भी बन सकती है किसी लेंस के फोकस पे, है ना। तो यहाँ पर मून की इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से बनानी है आपको, यही बोला है। अगर टेलीस्कोप से मून देखा जाए तो इमेज ऑफ द मून जो है उसका डायमीटर क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा। तो पहले तो देखिए एक्चुअली में मून का डायमीटर कितना है गिवन होना चाहिए, वो डायमीटर ऑफ मून है 3.48 10⁶। रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट कितना है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये मून है, ये रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये रेडियस कितनी है 3.8 इंटू 10⁸ है ना। अगर आप मून को मानेंगे तो मून इन्फिनिटी पे है, तो एक्चुअली में ये दूरी जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होगी जो कि 15 मीटर है। और ये क्या है आपका, ये जो मून की इमेज बनी है उसका डायमीटर है। तो आप देख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल खेल लीजिए, θ1 θ2 बराबर। देख रहे हैं आप यहाँ पर कोई टेलीस्कोप का फॉर्मूला नहीं लगा, ब्रिलियंट टाइप का सवाल है, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी का। θ1 और θ2 बराबर है लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस कैपिटल D अपॉन, छोड़िए ना वैल्यू डाल देता हूँ, कैपिटल D अपॉन R देख लेते हैं, चलिए ये लिख लेंगे कैपिटल D अपॉन R इज स्मॉल d अपॉन FO। यहाँ से आपके पास कैपिटल D पता है, डायमीटर ऑफ मून, रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, जो मून की इमेज बनेगी उसका डायमीटर स्मॉल d आप निकाल लेंगे। उम्मीद है आप समझ गए, लाजवाब सवाल है टेलीस्कोप का। इससे ब्यूटीफुल सवाल बस एक ही है आगे जाके, इसके अलावा आपको इससे ब्यूटीफुल सवाल नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी के अंदर एक और सवाल आएगा जो काफ़ी अच्छा है। आ जाइए, ये एक एनसीईआरटी का आपका एक माइक्रोस्कोप का सवाल रह गया है और एक आपका बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर टेलीस्कोप का सवाल रह गया है, ठीक है। चलिए तो पहले माइक्रोस्कोप का करा देता हूँ आपको मैं, 9.26 देख लीजिए, ठीक है। 2 सवाल रह गए बाल को, सुपर ब्यूटीफुल सवाल है दोनों, सुपर ब्यूटीफुल। 9.26, ठीक है। एक एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x इज डिजायर्ड यूजिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ
1.25, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन 30x चाहिए। हाउ विल यू सेटअप दी माइक्रोस्कोप, आप माइक्रोस्कोप को सेटअप कैसे करेंगे? तो इसका मतलब है कि आप दोनों लेंस के बीच की दूरी कैसे रखेंगे। तो हम नियर पॉइंट और नॉर्मल कुछ भी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। एनसीईआरटी वालों ने इसमें आंसर नियर पॉइंट के हिसाब से दे रखा है, तो ये मेंशन होना चाहिए कौन सी एडजस्टमेंट है, और नहीं तो फिर बाय डिफॉल्ट माइक्रोस्कोप में शार्प फोकस के लिए हम नियर पॉइंट ले लेते हैं, टेलीस्कोप में हम नॉर्मल एडजस्टमेंट प्रेफर कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन दोनों केस में, मैग्नीफाइंग पावर दोनों केस में नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही कम ही होती है, बट आंखों पे स्ट्रेस नॉर्मल एडजस्टमेंट में कम पड़ता है, इसलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट को प्रेफर किया जाता है। बट यहां पर इन्होंने नियर पॉइंट प्रेफर की मतलब यूज करा हुआ है, तो मैं इसलिए आपको यहां पर आंसर नियर पॉइंट से निकाल के दे दे रहा हूं। ठीक है, माइक्रोस्कोप में ज्यादातर वो लोग नियर पॉइंट प्रेफर कर लेते हैं, प्रेफर नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट यूज कर लेते हैं, प्रेफर नहीं, आप गलत हो जाएगा आपके लिए समझना, बाय डिफॉल्ट नियर पॉइंट यूज कर लेते हैं माइक्रोस्कोप में, और टेलीस्कोप की बाय डिफॉल्ट को नॉर्मल यूज कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, कि चलो कुछ तो बोलना ही है तो यही बोल लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए आपको 30x, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस की मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट जो है आपका वो -30 है। अच्छा, अगर आप नियर पॉइंट एडजस्टमेंट ले रहे हैं तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना होगा, तो आईपीस की फोकल लेंथ 1+d/f होगी, जो कि -30 हो गई। तो MO इंटू 1+d/f कितना हो गया आपका? 1+d/f हो गया आपका 1+25/5, तो -30 हो गया। तो यहाँ से आपकी ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन -5 आ गई, -5 आ गई ना बच्चों, बिल्कुल सही बात है, -5 आ गई ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन -5 आ गई है, नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक। अब एक बार माइक्रोस्कोप की कहानी समझ लेते हैं क्या थी। ये वाला माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन हमारी -5 आ रही है। ठीक है, रियल इमेज बनाता है तो नेगेटिव तो आनी है, और आईपीस की मैग्निफिकेशन हमारी 6 आ रही है, और आईपीस के लिए तो हम जानते भी हैं कि आईपीस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि ऑब्जेक्टिव ने कितनी दूर इमेज बनाई, वीओ निकल आए, और आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, क्योंकि ये वीओ और यूई का सम करने पे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब निकाल देंगे, और यही हमसे एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आ जाइए एक बार ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है ना मैग्नीफाइंग पावर ये भी होता है f माइनस v/f। ठीक है, यही होता है ना बच्चों? हाँ, तो ये हो गया आपका -5, फोकल लेंथ कितनी थी 1.25, तो 1 - VO/FO ले लीजिए, ये आ गया आपका -5, है ना? यही होती थी ना बच्चों, पर देख लें क्या थी, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, और v से मल्टीप्लाई करा v/f, 1 - v/u, हाँ 1 - v/f सही आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया आपका हाँ ठीक है, तो -VO/FO इज -6, और ये कितना है आपका? ये है आपका 1.25, तो ये VO आ जाएगा आपका 7.5 ना, 7.5 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन आप भी देख लीजिएगा बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन एरर हमारा हो जाता है कभी कभी, ध्यान नहीं जाता कैमरे पे। VO 7.5 आ गया। अब आई पीस के लिए सॉल्व कर दीजिए, है ना? अब आई पीस के लिए सॉल्व कर दीजिए, तो आई पीस के लिए क्या होगा देखिए, आई पीस के लिए हम इमेज जानते हैं -25 पे बन रही है, आई पीस की फोकल लेंथ है आपकी 5, तो 1/f इज 1/v माइनस 1/u। ठीक है, एलसीएम खेलिए। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार, VO तो निकाल ही चुके हैं, ऊपर इरेज कर दे रहा हूँ सब कुछ। ठीक है बालकों, तो देखिए हम ये 1/5 प्लस 1/25 माइनस 1/ue लिख दे रहे हैं। एलसीएम हमने 25 ले लिया, 5 + 1 हो गया माइनस 1/ue, यहाँ से ue आ गया माइनस का 25/6 मॉड ले लीजिए। तो दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या आ रही है? दोनों लेंस के बीच की दूरी मॉड में VO मॉड में UE आ रहा है, ऐड कर लीजिएगा। दोनों लेंस के बीच की दूरी मॉड में VO प्लस मॉड में UE होता है बच्चों, और इसी को बोलते हैं हाउ विल यू सेट अप द माइक्रोस्कोप, मतलब दोनों लेंसेज के बीच की दूरी कितनी रखी जाएगी। आज ये शो स्टॉपर करेंगे, टेलीस्कोप का सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन मार्केट का। आ जाइए बच्चों, एक शो स्टॉपर करते हैं, वो है आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपने 9.27 के अंदर एक टेलीस्कोप बोला गया है, जो है 9.27 में आपको एक टेलीस्कोप दिया गया है, जिसमें आपको बोला गया है कि भाई टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, 9.27 के अंदर, और आई पीस जो है उसकी फोकल लेंथ आपकी है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इस टेलीस्कोप से आप एक टावर देख रहे हैं। अभी तक ये तो ईजी है, आप कर लीजिएगा। मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, नियर पॉइंट और नॉर्मल एडजस्टमेंट भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। मैग्नीफाइंग पावर आप निकालेंगे, इसमें FO/FE, इसमें FO/FE 1 + FE/d। ठीक है, इसका 9.28 के सीधे बी पार्ट पे आ जाइए।
9.27 का डेटा 9.28 में यूज करना है। ठीक है, कह रहे हैं इस टेलीस्कोप की मदद से आप 100 मीटर हाइट का एक टावर देख रहे हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है मार्केट का। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से आप 3 किलोमीटर दूर, 3000 मीटर दूर एक टावर है जिसकी हाइट h1 है। ठीक है, h1 कितना है आपका 100 मीटर है, h1 है आपका 100 मीटर। ठीक है, अब आप जब इमेज बनाएंगे तो भाई ये अगर फोकल लेंथ के 10 गुना डिस्टेंस भी लेके हम सॉल्व करें तो उसे ही इन्फिनिटी लेके सॉल्व किया जा सकता है। उस केस में ही फाइनल इमेज फोकस पे बनती है। 3000 मीटर तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, तो इसके लिए जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनेगी और ये रही हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम θ1 θ2 को इक्वल कर देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। θ1 θ2 इक्वल है तो tan θ1 बाय tan θ2 भी इक्वल है, और tan θ1 हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू h2 परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ से h2 आ गया आपका 14/3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा इसकी, इस टावर की, वो बनेगी इसके फोकस पे और वो होगी 14/3 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इसी सी पार्ट के अंदर कि अगर फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने तो क्या बनेगी। तो फिर वो काम आईपीस करेगा, कोई और नहीं कर सकता, तो वो आईपीस करेगा। और आईपीस कहाँ इमेज बनाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब भाई साहब अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाना है ना आईपीस को, तो आईपीस का मैग्निफिकेशन क्या लेंगे, 1+d/f लेंगे। इसको आप h3 बोल दीजिए। तो आईपीस की इमेज क्या बन रही है, h3 बन रही है। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, h2 है, इज इक्वल टू आईपीस का मैग्निफिकेशन क्या है, 1+d/f ही कितना था, 5 था, है ना, 5 था। तो h3/14/3 इज इक्वल टू 6। तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो 28 सेंटीमीटर की हाइट की बनेगी। मुझे लग रहा है आपको कहानी चमक गई होगी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे शानदार, सबसे प्यारे, सबसे लाजवाब क्वेश्चन यही थे बच्चों। यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 11 खत्म होता है। बाय बाय।